स्वयंसेवक राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। संघ से प्रेरणा और संस्कार प्राप्त करते हुए हम काम कर रहे हैं। तो वह जो मूल संकल्पना है, वह संकल्पना क्या है, यह समझ लेना आवश्यक है, नहीं तो हम भी इधर उधर भटक सकते हैं। इसलिए मूल राष्ट्र शक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके कारण जो संघ सृष्टि का निर्माण हुआ है, मैं परिवार शब्द का उपयोग नहीं कर रहा, जो संघ सृष्टि का निर्माण हुआ है इसको ठीक ढंग से समझना चाहिए। संघ को समझना होगा तो डॉक्टर हेडगेवार जी को समझना चाहिए, और ये बहुत कठिन बात है। संघ के विषय में तरह तरह के गलत ख्याल, मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में है। जितने लोग संघ को नहीं समझते वो सारे अप्रामाणिक है ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं, डिसऑनेस्ट है ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए जानबूझकर संघ को बदनाम कर रहे ऐसे लोग होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कि जो प्रामाणिकता पूर्वक संघ का विरोध करते हैं, संघ को नहीं समझते, गलतफहमी संघ के विषय में रखते हैं। जो स्वार्थ के कारण विरोध करते हैं जानबूझकर, उनकी बात छोड़िए, लेकिन जो स्वार्थ के कारण नहीं, प्रामाणिकता से संघ का विरोध कर रहे हैं या संघ को नहीं समझते, तो उनके इस विरोध के लिए या संघ के विषय में जो ऐसे प्रामाणिक लोगों में गलतफहमी है, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवारी परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी की है। ये हमने समझना चाहिए, उनकी नहीं है। जो स्वार्थ के कारण करते वो अलग लोग है। प्रामाणिक लोग भी जब संघ को नहीं समझते तो उसकी जिम्मेवारी उनकी नहीं, डॉक्टर हेडगेवार जी की जिम्मेवारी है, समझना चाहिए। और इसका कारण है डॉक्टर हेडगेवार यह एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व था, यूनिक पर्सनैलिटी, यूनिक जीनियस, अभूतपूर्व प्रतिभा थी। बहुत बेसिक थिंकिंग, मौलिक चिंतन, लॉन्ग रेंज विजन, बहुत दूर का देखने की क्षमता। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको हमेशा एक डिसएडवांटेज रहता है। एक 40 साल के पहले प्रदीर्घ कथा इंग्लिश में निकली थी, आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी। उसका नाम था जोनाथन ए सीगल, माने एक समुद्र पक्षी, जो समुद्र के किनारे पक्षी रहते, उनमें से एक का नाम जोनाथन। अब ये जोनाथन यूनिक था, असाधारण था। इसके पंख ज्यादा मजबूत थे, इसकी आकांक्षाएं बहुत विशाल थी, और वो अपने साथी समुद्र पक्षियों को कहता था कि हम हमेशा इतनी उड़ान लेते हैं, ये अच्छा नहीं, हम आसमान में, अंतराल में और उड़ान लेंगे, और क्या क्या आसमान में अंतराल में है देखेंगे, चारों ओर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हम लंबी छलांग लगाएंगे, लंबी उड़ान लगाएंगे, क्या क्या है जरा दुनिया देख लेंगे। बाकी पक्षी कहते थे वे हमारे पंखों में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन वो हमेशा कहता था। तो लोगों ने छुट्टी पाने के लिए कहा, बेटा ऐसा करो, तुम एक बार हो, तुम आने के बाद फिर देखेंगे। तो इसने हिम्मत की, इसको सेंड ऑफ देने के लिए लोग आ गए, और फिर तय हुआ कि जब वापस आएगा तो सब लोग उसका स्वागत करेंगे। अब इसने छलांग लगाई, उड़ान लगाई, अंतराल में दूर कुछ देखा जो ये बाकी लोगों ने कभी देखा नहीं था। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इतना दूर वो उड़ान करके आया कि जो प्रदेश कभी इन लोगों ने देखा ही नहीं था वो उसने देख लिया, सारा होकर वो वापस आए। तो उस प्रदीर्घ कथा में कहा गया है कि वो वापस आए तो उसका स्वागत हुआ, और फिर जो सारे समुद्र पक्षी एकत्रित हुए थे उन्होंने कहा कि आपने क्या क्या देखा जरा बताओ। वो बताने लगा तो अंतराल में जितना इन्होंने अपने उड़ान में देखा था उससे कहीं ऊपर गया था। तो कई नए ग्रह सितारे उसको दिखे थे। वो कहने लगा कि ऐसा ग्रह है, ऐसा सितारा, ऐसा रंग है, कि आपस में देखने लगे कि क्या बता रहा। फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कैसे प्रदेश है, कैसे पहाड़ है, कैसी नदियां हैं, कैसे लोग हैं, फिर आपस में देखने लगे। थोड़ी देर के बाद लोग आपस में इशारा करने लगे कि गड़बड़ है कुछ। अरे ये सारा होता तो हमने नहीं देखा होता, जीवन भर हम भी उड़ान लगा रहे हैं, हमको ये नहीं दिखा, इसी को दिखता है। तो कुछ तो भी
मेंटल डिरेलमेंट है, कुछ उसके गड़बड़ है इसके दिमाग में, तो जिसको लंबा दिखता है उसको ये डिसएडवांटेज हमेशा रहता है। यही कारण सर्वसाधारण समाज की धारणा और जो असाधारण प्रतिभा रखने वाले लोगों का विजन, इसमें अंतर रहता है। और इसी के कारण अभी हमने ज्ञानेश्वर जी का चित्र दिया है। आपको आश्चर्य होगा कि समाज ने संत ज्ञानेश्वर और उनके परिवार के लोग जीवन भर उनके ऊपर अत्याचार किया, सामाजिक बहिष्कार किया, निंदा की, टीका टिप्पणी की, आज तो पूजा कर रहे हैं। ऐसा ही समाज जिन्होंने सोक्रेटिस को हेमलॉक विष पिलाया, ऐसा ही समाज जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया, दोष यही था कि जो वो देख नहीं सकते थे वो देखने वाले वो थे, इसलिए एक को विषप्राशन करना पड़ा, एक को सूली पर जाना पड़ा। तो सर्वसाधारण समाज की दृष्टि, ऐसे लोगों की दृष्टि, इसमें अंतर रहता है। इसके कारण लोग उनको समझ नहीं पाते। तो डॉक्टर हेडगेवार जी को जनता नहीं समझ पाई, इसमें जनता का दोष नहीं, वो तो बेचारे जहां है वहां है। इनका ही दोष था कि उन्होंने बहुत दूर का देखा, बहुत मौलिक चिंतन किया, लॉन्ग रेंज विजन रखा, और इसके कारण जनता उनको नहीं समझ सकी। तो गलत फहमी के लिए, प्रामाणिक लोगों के संघ के विषय में जो गलत ख्याल है, इसके लिए डॉक्टर हेडगेवार ही जिम्मेवार है, ये हमने पहले समझना चाहिए। अब लोगों का क्या होता है, मैंने जब कहा कि अभूतपूर्व प्रतिभा, यूनिक जीनियस, लोगों का क्या होता है कि जो वो देखते हैं उसी के आधार पर जो नई चीज आती है उसके विषय में वो कल्पना करते हैं। जो देखी हुई चीज है उसके आधार पर जो नई चीज आती है उसकी वो कल्पना करते हैं। जैसे भगवान के चरण कमल, संस्कृत में सारे जो अलंकार निकले हैं, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, सारे अलंकार इसी के आधार पर है कि जानी हुई चीज जो है उसके साम्य के आधार पर या वैषम्य के आधार पर न जानी हुई नई चीज को समझने का प्रयास। तो भगवान के चरण कमल, भगवान के चरण तो हमने देखे नहीं, कमल देखा है। तो जिस कमल को हमने देखा है, जानते हैं, उसके आधार पर फिर कल्पना करना है कि कमल जैसे मृदु है, भगवान के चरण मृदु हो गए, कमल पवित्र है, भगवान के चरण पवित्र हो गए, कमल सुगंधित है, भगवान के चरण सुगंधित हो गए। देखी हुई चीज के आधार पर न देखी हुई नई चीज की कल्पना करना, यह मनुष्य का स्वभाव है। इसी के आधार पर सारे अलंकार। लेकिन संस्कृत में एक अलंकार है जिसका नाम है अनन्वय, और अनन्वय का उदाहरण दिया है, गगनम गगनाकारम सागर सागरोपमा राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। अब उपमा देकर, उत्प्रेक्षा देकर, रूपक देकर, जाने हुई चीज के आधार पर नई चीज को समझने का प्रयास। लेकिन अनन्वय कहता है कि गगनम, आकाश कैसा है, तो बोले गगनम गगनाकारम, आकाश आकाश के जैसा है। अब आकाश को क्या उपमा दी जाए, ये मेरे कमरे के जैसा है, मकान के जैसा है, कौन सी उपमा देंगे? तो बोले आकाश आकाश के जैसा है, गगनम गगनाकारम सागर सागरोपमा, महासागर कैसा है, महासागर के समान है, उसको कौन सी उपमा हो सकती है? और उन दिनों में कहा कि राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव, कि राम रावण का युद्ध कितना भीषण हुआ, तो कहा कि राम रावण का युद्ध जितना भीषण हो सकता है उतना भीषण राम रावण का युद्ध हुआ। अब समझने वाला क्या समझेगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनन्वय अलंकार है। संघ कैसा है, संघ के समान है। अब लोग क्या समझेंगे? लोगों का दोष नहीं है, संघ का स्वरूप ही ऐसा है, और वो स्वरूप देने वाले असामान्य प्रतिभावान डॉक्टर जी का ही यह दोष है कि ऐसी चीज निर्माण की जिसकी कल्पना सामान्य आदमी कर ही नहीं सकता। अभी तक जितने संस्थाएं, जितने कार्य निकले, वो सारे किसी न किसी कार्य का पश्चिम के अनुकरण करते हुए निकले, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, बाकी बातें, किसी का न किसी का अनुकरण करते हुए निकले। यहाँ किसी का अनुकरण नहीं, बेसिक थिंकिंग है, मौलिक चिंतन है। और इसके कारण ऐसी नई चीज यदि लोग नहीं समझते, उनका दोष नहीं। उदाहरण के लिए पहली एक बात, हमने संघ है, विभिन्न संस्थाएं। अब ये क्या रचना है, यदि बाहर के आदमी ने सोचना है, वो क्या करेगा?